सरकार जो है ईवीएम के रास्ते, चोर रास्ते से आई हुई सरकार है ये। प्रधानमंत्री फूल है कि हमें फूल बना रहा है। जब 32 रुपए का दूध था मदर डेयरी अमूल का, आज 66 से 68 रुपए बिक रहा है। जो दाल 50-60 रुपए किलो था, आज वो 150 रुपए किलो है। दलाल टाइप के जो बीजेपी के दल्ले हैं, जो दिन रात दलाली करके चाटते हैं। राम मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं मैडम जी। भड़वा दलाल एंकर कहा था उसको कि अस्पताल जाने से नहीं, मंदिर जाने से इलाज होगा। अबे गुल्लू, चूरन ज्ञान से इलाज होता है, धर्म से नहीं। और एक बंद कमरे में मोटा भाई और लोटा भाई मिलके कानून बना रहे। कानून बनाए हैं इन्होंने, अब इनकी सुताई हम जनता करने वाले हैं। क्रिमिनल ही खुद ही सत्ता में आएंगे तो कानून कैसे बनाएंगे? ये लोग धर्म के नाम पर भीख मांगा जाता है, पर ये वोट मांगते हैं। बेशरम लोग ये, इनको शर्म नहीं आती। बेगुनाहों को बलि चढ़ा दिए इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं PRP। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है कलीम शेख जी। तो उनसे बातचीत करते हैं वर्तमान में जो चुनावी राज्य है, या मैं कहूं कि अभी लोकसभा का जो मौसम है, ऐसे में क्या सोच रहे हैं कलीम शेख जी, क्योंकि ईवीएम पे बार बार जोर दिया जा रहा है कि ईवीएम हैकिंग से संबंधित बात की जा रही है। साथ ही साथ जो राम मंदिर है उसका मुद्दा भी अभी काफी प्रज्वलित है, प्रचलन में है। तो ऐसे में जाने का प्रयास करते हैं कि कलीम शेख जी कैसे देख रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस ईवीएम को? हैक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इस पर क्या लगता है आपको? क्या देखिए, ईवीएम के ऊपर से तो बवाल आपने पता ही है मचा हुआ है, और साफ साफ पता चल रहा है कि सरकार जो है ईवीएम के रास्ते, चोर रास्ते से आई हुई सरकार है ये। और मैं तो नाजायज सरकार कह सकता हूँ इसको, क्योंकि ये जायज तरीके से आया ही नहीं है। और रहा सवाल, और दूसरी बात की जो आप बोलते हो कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं ही आ जाऊंगा, और 140 करोड़ का कवच है। हम तो ये मतलब अपने आप को इतना फूल समझते हैं कि प्रधानमंत्री फूल है कि हमें फूल बना रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। उसका रीजन है कि जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो 12 रुपए का नमक था, आज 30 रुपए में बिक रहा है, तो हम तुम्हें क्यों वोट देंगे? जब 32 रुपए का दूध था मदर डेयरी अमूल का, आज 66 से 68 रुपए बिक रहा है, हम तुम्हें क्यों वोट देंगे? जब दाल 50-60 रुपए किलो था, आज वो 150 रुपए किलो है, हम तुम्हें क्यों वोट देंगे? लेकिन लोगों के लिए मुद्दे महत्व के नहीं है, उनके लिए नहीं, लोगों के लिए वही तो मैं जानना चाहती हूँ, कौन से लोग हैं ऐसे जो ये जो दलाल टाइप के, जो बीजेपी के दल्ले हैं, जो दिन रात दलाली करके चाटते हैं, उनका घर तो वही चलता है। और राम मंदिर बनने से, अरे राम मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं मैडम जी। ये खाली हवा बना रही है दलाल जो मीडिया है, जिसको राजीव त्यागी ने एक पता है भड़वा दलाल एंकर कहा था उसको, वो गुल्लू को। ये लोग गुल्लू जो है ना, वो गुल्लू क्या बोल रहा है पता आपको? कि अस्पताल जाने से नहीं, मंदिर जाने से इलाज होगा। कौन कह रहा है? गुल्लू। अबे गुल्लू, चूरन, ये बीमार पड़ेगा ये गुल्लू, तो ये बताओ ये मंदिर में जाएगा या हॉस्पिटल? ये गुल्लू एंकर जो है, गुल्लू चश्मा लगा के तो और ज्यादा गोल मटोल गोलगप्पा हो गया ये साला। लेकिन आप सोचिए कि अगर बीमार पड़ते हैं ये, तो तुरंत एम्स भागते हैं। गरीब तो उतना भाग नहीं सकता उतने बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन ये भागते हैं। और अपना इलाज मंदिर में नहीं जाएंगे, मस्जिद में नहीं करवाएंगे, कहाँ करवाएंगे? हॉस्पिटल में। और गरीब जनता को वर्गला के किधर भेजते? झाड़ फूक में। आपको पता है इन झाड़ फूक के चक्कर में कितनों की रोजाना हमारे देश की गांव साइड में चली जाती है जाने। सांप काटता है तो झाड़ फूक वाले को बुला लेते हैं, ऐसा होता है गाँव में। तो ये सब चीजें हैं, विज्ञान से इलाज होता है, धर्म से नहीं जी। तो नए नए जो कानून बनाए जा रहे हैं, बिलों को पास किया जा रहा है, विपक्षियों की अनुपस्थिति में किया जा रहा है, क्या लग रहा है संवैधानिक जो ढांचा है वो क्या संविधान पर सरकार है ही नहीं? तो आप समझ सकती हैं। अभी ट्रक वालों की बात कर रही हैं आप, जिनके लिए ये कानून बना है उनसे विचार विमर्श ही नहीं। और एक बंद कमरे में मोटा भाई और लोटा भाई मिलके कानून बना रहे। अबे लोटा भाई मोटा भाई, तुम्हारा कानून हंसी आता है। तुम एक बंद कमरे में लोटा भाई और मोटा भाई मिलके कानून बनाते हैं, मतलब थूक देते हैं और फिर बाहर आके चाट लेते हैं। तो फिर वापस भी लेना पड़ता है। तो वही थूक के चाटना ही कहते हैं हमारे भाषा में। आपके भाषा में क्या कहते हैं? थूक के चाटना। तो ये हंसी आ रही है मोटा भाई लोटा भाई पे। ये लोग बंद कमरे में बैठ के थूकते हैं और बाहर सब समाज के सामने आके चाटते हैं। वैसे कहा भी जा रहा है जो मंदिर का सवाल बार-बार किसान का भी बिल वापस लिया पहले, और इसी NRC भी वापस लिया, और ये जो अभी बता रहे हैं ना हिट एंड रन वो भी वापस लिया। अब एक और कानून बनाए हैं इन्होंने, अब इनकी सुताई हम जनता करने वाले हैं। वो कानून क्या है
कि जिस दिन वोटिंग होगा पीठासीन अधिकारी और उनके लोग जो भी कुछ अगर धड़ल्ले से ईवीएम का खुद ही बटन दबाएंगे तो भी क्रिमिनल केस नहीं होगा। मालूम है ना आपको कि इन लोग पर अब क्रिमिनल केस नहीं होगा। तो ऐसे कानून बनाओगे तो क्रिमिनल ही खुद ही सत्ता में आएंगे तो कानून कैसे बनाएंगे? यानी सिर्फ नाम बदल देने से कि सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी। अरे मैडम पहले ही अपराध की संख्या में था कि अगर कुछ भी गलत सलत करता है चुनाव अधिकारी या चुनाव जो करवा रहा है तो उनके पर केस, लेकिन आज तो नहीं होगा। आचार संहिता का पार्ट था। अब आचार संहिता ही नहीं लाचार संहिता हो गया। आचार संहिता की जगह लाचार संहिता। जिस तरीके से मंदिर की बात हो रही है, ये बात सुनने में आ रही है कि जो रामलला की पुरानी मूर्ति थी जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, उसकी स्थापना ही नहीं हो रही है बल्कि नई मूर्ति की स्थापना की जा रही है। तो इसको लेकर भी कटघरे में जो है उन्हें खड़ा किया जा रहा है कि लोगों को आप वर्गला रहे हैं इस मुद्दे पर। नाम पर ये लोग धर्म के नाम पर भीख मांगा जाता है, पर ये वोट मांगते हैं। बेशरम लोग है ये, इनको शर्म नहीं आती। आज तक 1992 से लेके अब तक कितने लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर बेगुनाहों को बलि चढ़ा दिए इन्होंने। चढ़ाए नहीं चढ़ाए। आडवाणी जी जिधर जिधर रथ यात्रा लेके घूमते थे उधर तांडव होता था 92 का, याद होगा तो। लेकिन जिस रथ पर सवार हुए थे आज उसी रथ को कब्रखाने में डाल दिया गया उन्हीं के साथ में। तो कहने का मतलब बुरे का फल बुराई मिलता है, मैं तो ये जानता हूँ। अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे, अडानी हिंडनबर्ग का जो मुद्दा है उसमें ये भी आएंगे। एक बात बताइए, जो अभी पेगासस का भी मुद्दा आपको पता होगा। पेगासस में क्या हुआ था, जो भी आईफोन यूजर था उसको अलर्ट गया था कि आपके फोन में जो है जासूसी हो रही है। इवन महुआ मैत्रा के भी गया था, इवन वो दवायर के जो संस्थापक हैं उनके भी गया था, कई लोगों पर गया था। लेकिन कैसा है ना मैडम कि ये क्या है, जासूसी से भरे पड़े हैं। इसके पहले भी मोटा भाई ने जासूसी का नाम आया था, करवाए थे गुजरात में, पता है। हम बोलने से डरते नहीं क्योंकि सच बात है, अगर झूठ हो तो डाल दो जेल में मुझे। मतलब हर तरीके से चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर में जो वायरस घुसा के जासूसी करके विपक्षियों को समन भेजकर। ये खुद ही वायरस है, पिछले दरवाजे से सत्ता में घुस गई है और देश को चाट गए। आज 9-9.5 साल में देश का सारा इंस्टीट्यूशन बिक गया मैडम। 3 से बड़ा वायरस कौन है? महुआ मोइत्रा की आप बात कर रहे थे, उन्होंने बुलडोजर वाली राजनीति पर सवाल उठाया कि बीएचयू में जो कुछ भी हुआ है उस पर जो है उन्होंने सवाल बताइए। बुलडोजर की राजनीति को आप सही मानती हैं? अगर अपराधी एक घर का एक सदस्य होता है और उसके घर में 10 से 12 सदस्य हों तो आप क्या करेंगी? उसका घर ढहा देंगी, वो उसके घर वाले बाहर आ जाएंगे रोड पर। तो ये तो लोकतंत्र और संविधान तो कहता नहीं है। तो ये कहाँ से लोकतंत्र पे चल रहे हैं? और एक बात बताइए, अब तो हमको प्रधानमंत्री को भी देख के शर्म आती है, देश की जनता को भी आनी चाहिए कि जिस प्रधानमंत्री के साथ बड़े बड़े लोग जो है फोटो खिंचा रहे थे युवा, वही लड़कियों का जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उसमें कपड़े उतार करके वीडियो बना रहे हैं, उनका यौन शोषण कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री के साथ फोटो। गौरी लंकेश को आप भूल गई क्या? गौरी लंकेश का मर्डर होता है और उसमें उनको कुतिया कहने वाला प्रधानमंत्री का फॉलोअर होता है ट्विटर में, आपको पता होगा। तो इस टाइप का प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? खाली पद की गरिमा है, नहीं तो आदमी की कोई गरिमा नहीं इसकी। विडंबना देखिए कि एक तरफ जो है न्याय संहिता पास किया जा रहा है पार्लियामेंट में, तो दूसरी तरफ ये बुलडोजर वाली राजनीति को न्याय मानते हैं। तो कानून ये बुलडोजर का, लेकिन इन्हीं के लोग जो है बलात्कार कर रहे हैं हमारी बहन बेटियों का। और 2-2 महीने से पुलिस इनको पकड़ नहीं पा रही है। ये लोग जाके भोपाल में चुनाव प्रचार करवा रहे हैं, उसकी चुनाव संपन्न होने के बाद इनकी गिरफ्तारी होती है क्योंकि वो छात्र जो है आंदोलित होते हैं ना तब। तो कहने का मतलब है कि आज जो है मुंसिफी कातिल है तो हम इंसाफ मांगे किससे? ये वाला हिसाब है मैडम। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कि किस प्रकार से भाजपा जो है अपने आईटी सेल के लोग या तमाम जगह, हम प्रिया सिंह की भी बात कर ले, उनके जो जिस तरीके से उन पे हिट एंड रन किया गया। बात है कि आप कह रही हैं अयोध्या जा रहे हैं। अबे अयोध्या जा रहे हैं लेकिन मणिपुर अभी तक नहीं गए। वहाँ भी तो सीता की वस्त्र हरण किया गया था, द्रौपदी का चिर हरण किया गया था। प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए मणिपुर? एक है रूह बिका, जानती हैं उन्हें? रूह बिका, मैं उन्हें रूह बिका कहता हूँ। उनका रूह बिक चुका है एक्चुअली। ये नया सुना कुछ? हाँ ये नया है क्या? अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे को तो पता है रूह बिक गया। तो रूह बिका
मणिपुर नहीं जा पाई और इजराइल जाके ओ मेरे को बम लग रहा है, इधर गोली से आवाज आ रही है, बे नौटंकी बाज। मणिपुर जाने में कितना टाइम लगता, वहाँ हमारे भाई बहन नहीं है। मणिपुर हमारे भारत का अभिन्न अंग नहीं है, वहाँ के रहने वाले लोग हमारे भाई बहन नहीं है। लेकिन आज बताइए क्या स्थिति है उनकी। खुद अभी मेरे एक दोस्त हैं श्रीनिवासन जी, बीवी श्रीनिवासन, वो खुद गए थे और देख के आए, रो दिए थे उन्होंने। यही स्थिति है, आज भी कैंपों में रह रहे हैं वो लोग। दूध नहीं है बच्चों को, लैट्रिन बाथरूम का भी सहूलत नहीं है, ये हालत है। तो जो डिटेंशन कैंप हो चाहे रिलीफ कैंप जो उसमें रहता है ना, इन लोगों को क्या है, इन लोगों को क्या है। ये तो आज सत्ता में है, इनको तो एक मच्छर नहीं काट सकता, लेकिन वो जनता का क्या हाल होता है। तो जनता का कोई नहीं है, ये हम मानते हैं। जनता जो है सिर्फ नाम मात्र का जनार्दन है, लेकिन जनता जो है इस समय खत्म हो गई है। निश्चित तौर पर विडंबना ये भी है कि किस प्रकार से एक तरफ अयोध्या में राम जी की स्थापना की जा रही है, मूर्ति की स्थापना की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है सीता मैया और बहनों, तमाम बहनों का जो है निर्वस्त्र है, जिस तरीके से जो भी आप देख सकते हैं मणिपुर में हुआ था। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुंचाइए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।